भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक पार्टी स्थापना दिवस से लेकर डॉक्टर अंबेडकर जयंती तक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। नीमच जिले में भी कई संगठनात्मक कार्यक्रम होंगे। जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि 6 अप्रैल को पार्टी झंडा फहराया जाएगा और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट करेंगे। 6-7 अप्रैल को बूथ स्तर पर सदस्य जुटाए जाएंगे और 8-9 अप्रैल को मंडल स्तर पर सम्मेलन होंगे। 7 से 13 अप्रैल तक गांव और बस्ती चलो अभियान चलेगा। 13 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा की सफाई और दीपोत्सव होगा, जबकि 14 अप्रैल को उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण, मिष्ठान वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हेमंत हरित, ओम काबरा, दारा सिंह यादव, विनोद नागदा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या विषय वस्तु है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष जी ने पत्रकार वार्ता ली है और उसके सारे बिंदु आपको बताए। हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक चुनाव के लिए लोगों का वातावरण तैयार हो रहा है। वहीं अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर बने 1 साल हो गया है। लोक कल्याण के काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो वक्फ बोर्ड जैसा कानून आज पास हुआ है, यही नहीं पूरे देश की दशा और दिशा दोनों बदली है। तो 6 अप्रैल के दिन हम देख रहे हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। उनने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज कमल सब दूर खिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हम लगातार कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें बूथ स्थान पर भी जाकर झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली टाइप निकालेंगे, चौपाल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकारों के काम बताने जनता के बीच में बताएंगे। इसके अलावा हमारे जो कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन होंगे, जहां मठ मंदिर है, महापुरुषों की मूर्तियां हैं, आंगनबाड़ी है, उनमें हम स्वच्छता का काम भी करेंगे और हम वहां की व्यवस्थाएं भी देखेंगे। अगर उसमें व्यवस्था में कोई कमी होगी तो हम सुधारने का काम भी करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन स्तर पर कोई कमजोरी सामने आई है क्या? इस बार कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इन पर काफी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उस पार्टी का कार्यकर्ता नीचे बूथ तक चला गया है और बूथ समिति को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो बूथ समिति भी स्थापना दिवस मनाएगी और कार्यकर्ता स्वतः ही अपने घरों पे भी झंडे लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में कमजोरी तो कभी नहीं दिख रही है और अच्छा बढ़त नजर आ रही है और इसी के परिणाम आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संसद की सारी सीटें पे कमल खिला है। अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो यह कार्यकर्ताओं की वजह से ही हो रहा है। मगर हम देख रहे हैं जनसंघ जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, तो उसका स्थापना दिवस पार्टी को और मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता नीचे तक जा रहा है, नीचे गोष्ठियां कर रहा है, सक्रिय नए पुराने सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके सम्मेलन कर रहा है। देश और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होना है, क्या विषय वस्तु है? सर्वप्रथम तो सभी को नव वर्ष की बधाई देती हूँ। आज महाअष्टमी है उसकी बधाई, कल रामनवमी है उसकी बधाई। जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है कि 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना के 45 वर्ष होने को आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा लगाएंगे और उसको मतलब झंडा फहराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यालय है, इस पर भी कल हम झंडा चेंज करेंगे, मिठाई बांटेंगे और वो झंडे को लेकर के हम रैली भी निकालेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम जो आप लोगों को भी हमने पत्रक के द्वारा जानकारी दी है, तो ये सारे कार्यक्रम कल से चालू हो जाएंगे स्थापना दिवस से लेकर के। और भारत रत्न संविधान निर्माता अंबेडकर जी के साथ जो अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ, उसके संबंध में भी एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। और क्योंकि उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को आता है, तो 14 अप्रैल का कार्यक्रम हम सभी कार्यकर्ता
उसके अंदर मतलब जो हमारी जो संविधान निर्माता की जो मूर्ति लगी हुई है उसको माल्यार्पण करेंगे, मिठाई बांटेंगे, दीप जलाएंगे। मैडम, रचनात्मक ढंग से नहीं मनाया जाएगा और अपमान के विषय को उठाया जाएगा, ये क्या बात हुई? एक बात बताइए, जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से लेकर के हमने कितनी जगह पढ़ा है कि जब वो चुनाव भी लड़े तब कांग्रेस ने उनके विरोध में प्रचार किया, जबकि वो कांग्रेस के पक्षधर रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो चुन करके आए, सांसद बने, तो कांग्रेस ने उनका हर जगह उनका अपमान किया। ये बताइए, उनका जो जन्म स्थान है महू, आज भी वहाँ पर कांग्रेस ने 50 साल तक क्या किया? जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए, उन्होंने आकर के उसको संवारा, उसको एक उनका वो बनाया, जन्म स्थल सुंदर सा बनाया। तो क्यों ये क्या उनको उनकी समझ कर नहीं था? मतलब उन्होंने तो हर जगह कांग्रेस ने हमारे, क्योंकि वो जो बार बार कहते हैं कि ये हमारे, तो ये हमारे कहाँ है? अगर हमारा कोई व्यक्ति होता है तो हम उसका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उन्होंने उसका कभी कहीं ध्यान नहीं रखा। उनकी जो 5 जगह, जहाँ हमारी सरकार ने जो 5 जगह ढूंढी है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, जहाँ पढ़ाई करी, जहाँ उनका अंतिम समय निकला, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, उस जगह उन्होंने उसको संवारने का काम किया, उसको एक तीर्थ स्थल बना के रखा ताकि हर व्यक्ति वहाँ जाए तो उसको लगे कि हाँ, ये हमारे संविधान निर्माता की जगह है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।